चलिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उस चीज के बारे में एक जनरल नॉलेज भी हो जाएगा और एक चीज और आपको उसके अंदर मिलने वाली है वो कि रियल लाइफ में उसका क्या होता है, रियल लाइफ में उसका मीनिंग क्या होता है और आप उस चीज को यूज करते हैं। हम लोग जितने भी टेली के टॉपिक्स को हम लोग आपको कवर करवा रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को उसका बेसिक नॉलेज भी चाहिए और स्टूडेंट को उसका प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। पता है कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको चेक के बारे में नहीं पता है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में लेजर कितने प्रकार के होते हैं और डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऐसी कई सारी चीजें, तो मैंने आपके लिए हर एक चीज के लिए रखा एक दिन की एक क्लास स्पेशली फॉर डिपॉजिट एंड चेक्स से रिलेटेड होगी। तो उससे क्या होगा, आपको एक बेसिक नॉलेज होगा। आज हमने क्या करा, लास्ट वीडियो में आपने दो चीजें देखी थी, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर। बट आज की जो चीज है वो रिलेटेड टू परचेस एंड सेल्स जैसे ही है, मगर सेल्स जैसा क्यों है, क्योंकि इसका नाम है कोटेशन। इसका नाम है कोटेशन। अब ये कोटेशन क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। कोटेशन क्या होता है, इसकी बेसिक मीनिंग अगर आप समझना चाहें तो देखिए, मैं आपको पहले हमेशा एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम आपको बताते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है उसका आपको हिंदी नॉलेज भी होना चाहिए। उसका जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज तो एक सेकेंडरी पार्ट है, बट उसको आपको एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कोटेशन की बात करता हूं। एक्चुअली कोटेशन क्या है, कई बार आप बैंक से कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक में आपने देखा होगा अक्सर कि बैंक, हम अलग अलग बैंक वाले पे जाते तो बैंक आपको बोलती है कि आपको अगर कंप्यूटर फाइनेंस करवाना है तो आप एक काम कीजिए, जिस बैंक से आपको फाइनेंस करवाना है वो कोटेशन मांगती है कि भाई आप HP टेक्नोलॉजी से आप अगर लेंगे या आपने नेटलिंक इन्फोटेक से आप कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो नेटलिंक इन्फोटेक वाला आपको वह कंप्यूटर कितने में देगा, आप उसका कोटेशन लेके आइए। अब आप कोटेशन लेके आते हैं, फिर वो क्या होता है, जब उसका फाइनल होता है, जिसका सबसे कम भाव रेट होता है उसका टेंडर, उसका कोटेशन पास कर दिया जाता है और बैंक उसके नाम से चेक या DD बना देती। एक चीज तो वो है, बट हमारे इसमें टेली में हम कोटेशन को कैसे समझे, तो चलिए अभी हम लोग कोटेशन एक प्रकार से देखा जाए तो रियल लाइफ में वो सेल्स ऑर्डर जैसा ही है, बट मैं एक चीज और बोलूंगा, ये सेल्स ऑर्डर नहीं है। वैसे क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर इसका मीनिंग क्या होने वाला है। मैं एक कंपनी हूं, मतलब मेरा काम है प्रोडक्ट को सेल करना, तो मैं तो हुआ एक कंपनी। अब मैंने क्या करा, मैंने भोपाल वाली कंपनी से 5 लैपटॉप परचेस किए और कंपनी ने मुझे ये लैपटॉप दिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी ने एक लैपटॉप मुझे दिया है 40,000 ईच, मतलब एक दिया है 40,000 का। ये मेरे पास आ गया है क्योंकि मैंने तो परचेस किया है टैक्स के साथ या जो भी होगा। अब क्या हुआ है, ये मान लीजिए मुझे GST टैक्स लग के आया 18%, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, राइट। अब बात ये आती है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी अगर कोई कंपनी है तो कई लोग दिन भर में पूछने आते हैं, सर आपके यहाँ मोबाइल लैपटॉप कितने में मिलेगा। वो 3 4 5 लोगों के यहाँ जाता है, फिर वो मैच करता है किसके यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कितने में दे रहा है। जैसे कि अपन फ्लिपकार्ट स्नैपडील पे कंपैरिजन करते हैं और फिर मुझे जिस जगह का रेट कम से कम लगता है और कॉन्फ़िगरेशन वैसा की वैसा लगता है तो मैं उसके यहां से उस प्रोडक्ट को फाइनल कर देता हूं कि भाई आपके यहां से मुझे परचेस करना है। तो चलिए वो चीज को कैसे करने वाले, तो अब क्या हुआ, एक सागर नाम का व्यक्ति आया। ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए तो आपको प्रैक्टिकल में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सागर नाम का एक व्यक्ति मेरे पास आता है और बोलता है सर मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है। ठीक है, मुझे बोला है एक लैपटॉप परचेस करना है
अब क्या होगा, मैंने बोला ठीक है भाई आपको लैपटॉप दे देंगे, कितने में दोगे, मैंने बोला भाई 50,000 का आपको लैपटॉप पड़ेगा। तो उसने बोला ठीक है सर एक काम करिए, मुझे लैपटॉप आप कब तक दे देंगे, आप मुझे एक काम करिए, आप 50,000 में देंगे तो मुझे 50,000 का एक कोटेशन बनाकर दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई ले जाओ, 50,000 का कोटेशन बना के दे दिया। किसके नाम से, इस सागर नाम के व्यक्ति से। अब ये कोटेशन लेने कब आया था, मान लीजिए 1 अप्रैल को आया, ओके। अब ये 2-3 दिन तो क्या हुआ, हर व्यक्ति की दुकानों पे घुमा कि भाई आप कितने में दोगे, आप कितने में दोगे, आप कितने में दोगे, ऐसा घूमते रहा। और फिर आया और फिर मुझे बोलता है सर आपके यहाँ का जो रेट है ना अच्छा है। तो अब ये मेरे पास कोटेशन लेके गया और ये आया, ये मेरे पास 5 तारीख को आया और 5 तारीख को आके बोलता है सर ठीक है आप ये माल मुझे दे दीजिए। तो अब आप यहां पर सोचने वाले कि भाई सामने वाले को मैंने माल दिया, तो जब मैं सामने वाले को माल दे दूंगा तो उसको दे दिया तो वो मुझे देगा डिलीवरी नोट, भाई मैंने उसको माल डिलीवर कर दिया ना। तो ये मुझे क्या करेगा, 5 तारीख को बोलेगा ठीक है सर आप मुझे लैपटॉप दे दो, मैंने सामने वाले को 50,000 रुपीज का लैपटॉप दे दिया। अब लैपटॉप दिया, उसके बाद उसको लगेगा बिल, फिर मैं क्या करूंगा, उसको बिल लगेगा और बिल का मतलब हुआ मैं उसे एक सेल्स का बिल दे दूंगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर कोटेशन, उसके बाद डिलीवरी नोट, उसके बाद बिल। यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, सामने वाला कोटेशन लेके गया, अभी माल नहीं लेके गया। अब मैं जब उसको माल दे दूंगा तो डिलीवर हो जाएगा, फिर उसके साथ में बिल दूंगा। अब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति मेरे पास 10 पीस का ऑर्डर ले गया, अब उसके पास उसने कोटेशन लेके गया, उसको अलग कम रेट का कोटेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 3 चीजें, यानी सबसे पहले व्यक्ति आता है आपसे कोटेशन लेके जाता है, फिर सेकेंड टाइम आता है तो उसको माल हम दे देते हैं तो वो हमें डिलीवरी नोट देगा कि भाई अब मुझे माल पहुंच गया तो डिलीवरी नोट, ठीक है। और तीसरी कंडीशन पे हम उसको माल पहुंच जाएगा तो उसको पक्का बिल तो देना पड़ेगा ना, बिल नहीं दोगे, ये तो मैंने माल डिलीवर करवाया है, बिल तो अब दूंगा। और ये बिल जाने के बाद समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट पहुंच गया है। तो कोटेशन को कैसे आप पे, ये तो एक व्यक्ति है ना, आपके ऐसे दिन भर में 50 लोग आते। अब वो कोटेशन लेके गया, आज वो 2 महीने बाद आया, जब रेट कम हुआ मार्केट में या बढ़ गया तो आया बोले सर मैं आपसे कोटेशन लेके गया था। तो याद रखिए कोटेशन के नीचे नोट लिखा रहता है कि दिस कोटेशन वैलिड फॉर 8 डेज 10 डेज या एक पर्टिकुलर मंथ। तो चलिए ये जो कोटेशन है एक प्रकार से अगर सही लैंग्वेज में बोला जाए तो दिस इज सेल्स ऑर्डर, यानी सामने वाले ने आपको ऑर्डर दिया, बट यहां पर ऑर्डर नहीं मानूंगा मैं इसे कोटेशन, और मुझे कोटेशन बनाना पड़ेगा। आपको कोटेशन मिलता नहीं है तो इसके लिए मुझे एक वाउचर डिजाइन करना पड़ेगा और मुझे एक वाउचर बनाना है जिसे हम लोग कोटेशन नाम से बनाएंगे। तो चलिए ये चीज मेरी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल हुई। अभी हर व्यक्ति को अगर मैं ये बता रहा हूं तो उसको ऐसा लगता है कि थ्योरी क्यों है। जब तक आपके माइंड में एक थ्योरेटिकल इन्वायरमेंट नहीं जाएगा तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। हमारा पर्पस मेन ये है कि जो टॉपिक पर प्रैक्टिकल करेंगे पहले उसे अब हम थ्योरेटिकल समझ लेते। अब ये हुआ मेरा थ्योरी, अब जस्ट मैं आपको इसके बाद बता रहा हूं इसी चीज को हम टेली प्राइम के अंदर वाउचर कैसे बनाएंगे उसका हम लाइव प्रैक्टिकल देखें। तो चलिए अब हम इसके लिए प्रैक्टिकल्स पे चल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने जो थ्योरी देखा था अब हम इस चीज की प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकल से आपको वो थ्योरी का रियल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो कि हमें रियल लाइफ पे कोटेशन में देखना रहता है। तो सुनिए इसको करना क्या है। सबसे पहले आप कंपनी बनाइए जो रियल लाइफ पे रोज करते हो।
तो मैं अक्सर हमेशा मेरी आदत होती है कि मैं स्टूडेंट को हमेशा यही बताते जाता हूं कि भाई आप प्रैक्टिकली करो, कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, F12 बटन दबाया। देखिए मैंने यहां जैसे F12 बटन दबाया तो आपके सामने यहीं पर आ जाएगा, ये यहां पर आपको मिलने वाला है। F12 में हमको कैसे करना है, ये जो भी कंपनी है, जैसे अभी मैंने यहां पर सर्च किया तो ये सर्च कंपनी हो गई। अब जब भी मैं कोई नई कंपनी क्रिएट करूंगा, मैंने यहां लिख दिया जयदीप एजेंसीज मध्य प्रदेश 450001, मैंने सारी डिटेल डाल दी है। मतलब मेरे पास लोग आते हैं, कोटेशन लेके जाते हैं और कंपनी बनाते हैं। मुझे जीएसटी को एक्टिवेट करना था, ये कर दिया। भाई जो चीज है वो कॉमन है, उसको मैं ज्यादा कुछ छेड़ा खानी भी नहीं करता। बेसिक चीजें हम जैसे जैसे आगे जाएंगे पढ़ते भी चले जाएंगे। ओके, सब इतना करने के बाद ये जीएसटी को हमने एक्टिवेट कर दिया। अब आप यहां तक कभी टेंशन मत लीजिएगा, जो फर्स्ट डे आप जीएसटी एक्टिवेट करते थे वही चीज एक्टिवेट करिए। मैं टेली प्राइम के अंदर आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो कि हमारे विदाउट जीएसटी के साथ हम लोग करते थे। अब हमें करना क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती जब उसी टाइम हम Alt+C करेंगे। फायदा इससे ये होने वाला कि आपको शॉर्टकट की भी एक आदत सी पड़ जाएगी। तो देखिए आपको यहां से अभी हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, मैंने कंपनी बनाई, पहले प्रोडक्ट को मैं परचेस करता हूं, क्योंकि मैं कोटेशन सामने वाले को तभी दे पाऊंगा ना जब मेरे यहां माल होगा। मुझे पता ही नहीं कि मेरे यहां माल है कि नहीं। तो देखिए मैंने परचेस बटन दबाया, मैंने ABC सेल्स इंदौर से माल परचेस किया, ABC सेल्स इंदौर, ये मेरा क्रेडिटर्स है। मतलब पहले मुझे कोटेशन देने से पहले मुझे भी तो माल परचेस करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने परचेस किया। ये अब इतनी सारी डिटेल नहीं डालना है, कंट्रोल है क्रिएट। अब मैंने यहां परचेस किया गुड्स, परचेस टैक्सेबल, क्या परचेस किया मैंने यहां पर 2 लैपटॉप परचेस किए, मतलब लैपटॉप परचेस किया मैंने, डेल लैपटॉप। Alt+C करा तो ग्रुप यहीं पर हमने डाल दिया लैपटॉप, यस किया, HSN कोड मेंशन किया, टैक्सेबल कर दिया, 18% जीएसटी 18 डाल दिया। यहां पर हम गए, हमने अल्टर के साथ P बटन दबाया, पीस हो गया। तो यहां पर ये चीज हो रही कि आप एक एक चीज को करते चले जा रहे हैं। हमने पीसेस किया, ये देखिए अब क्या हो रहा है, एक पीस 5 पीस परचेस किए मैंने, एक पीस की प्राइस है 40,000 प्लस CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी प्लस SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, स्टेट टैक्स। ओके, आपका इस तरीके से देखा जाए तो अभी हमने परचेस कर लिया। मतलब अभी हमको वही करना है जो कि रेगुलर लाइफ में होता है। अब शुरू होता है पार्ट अबाउट टुडे, लाइक हमारा कोटेशन हमने जो बनाया। कोई कस्टमर आया मेरे पास, वो बोलता है सर मैं माल आपकी दुकान से परचेस करूंगा, मुझे आप कोटेशन दीजिए, आप कितने में दोगे? तो मैं 2-4 दुकान पे और जाऊंगा। तो चलिए पहले कोटेशन बनेगा कैसा, तो आप चलिए क्रिएट में, यहां पर आपको दिखाई देगा वाउचर टाइप, और आपको यहां पर जनरेट करना है कोटेशन। और कोटेशन को आप किससे जोड़ेंगे? सेल्स ऑर्डर से जोड़ेंगे। ठीक है, बस आप यहां एंटर करते जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया। अब इससे होने वाला क्या है, करना क्या है आपको, यहां तक आप गए। अब व्यक्ति कौन आया, देखो अकाउंटिंग वाउचर में गए हमने यहां पर पहले सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट किया। देखो यहां कोटेशन ऑलरेडी दिख गया, क्योंकि हमने कोटेशन बना के सेल्स ऑर्डर से दिया था, ये आ गया। अब कौन आया, यहां पर सागर नाम का व्यक्ति आता है और बोलता है सर मेरे को आपसे ही मैं खरीदूंगा लैपटॉप, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लैपटॉप मुझे कितने में दोगे।
मैंने यहाँ पर कर दिया पेमेंट केस, डिस्पैच काय से करोगे, डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचाओगे, ये सारी डिटेल आप डाल दो सामने वाले के लिए। तो ये बात को आइडेंटिफाई करता है। सामने वाला कोटेशन लेके गए मुंबई और बोले मुझे मुंबई पहुंचाना, तो मुंबई पहुंचाने के लिए जो एडिशनल चार्ज कौन देगा, तो कोटेशन में सारी कंडीशन डाल दी जाती है। अब ऑर्डर नंबर यहां पर मतलब कोटेशन नंबर डाल दिया मैंने 001, यहां पर लेजर डाला मैंने सेल्स, यहां पर सेल्स टैक्सेबल, क्या बेचा, बेच दिया मैंने कोटेशन। एक व्यक्ति आया बोले 2 लैपटॉप चाहिए, मैंने 50,000 का एक बोला, तो टोटल 1 लाख के लैपटॉप का मेरे से कोटेशन लेके जा रहा है। आप ये मत समझिए कि ये खरीद के ले जा रहा, मैंने कोटेशन विद जीएसटी के साथ दे दिया। अब ध्यान से देखिए, अल्टर के साथ मैं पी बटन दबा रहा हूं लाइक बिल निकालने, कोटेशन देने के लिए, और जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया तो देखो ऊपर सेल्स ऑर्डर लिखा आया। मैंने आपको पहले बोला था कोटेशन लाइक सेल्स, पर मैं इसको बदलना चाहता हूं, तो मैं कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, तो ये जो सेल्स ऑर्डर टाइटल लिखा है ना, यहां मुझे लिखना है कोटेशन, बस इतना करके आप बाहर आ जाइए। और अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो आपके बिल के ऊपर क्या दिखेगा, कोटेशन, मतलब सामने वाले को मैं सेल नहीं कर कोटेशन दे रहा हूं। ये करने के बाद आपने यहां से पूरी की पूरी चीजों को इंटर करके आप आ गए, आपने पूरा कोटेशन दे दिया। बस हमारा मेन काम यही था, कोटेशन दिया। अगर आप अभी भी चाहते हो कि आपके पास स्टॉक कम हुआ क्या, तो देखिए मैं डिस्प्ले में जा रहा हूं, इन्वेंट्री बुक्स में गया, आइटम में गया, एंटर किया, देखिए 5 की 5 है, एक भी मेरे से बिका नहीं है, मैंने अभी कोटेशन दिया है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब कस्टमर आया मेरे पास, आज तो नहीं आया, वो 1 महीने बाद आया, और 1 महीने बाद आके लाइक 1/5 को क्या बोलता है, सर वो मैं आपसे कोटेशन लेके गया था, आपने मुझे 50,000 का एक लैपटॉप दिया था, आज दे दीजिए। अगर मेरी कंडीशन 10 डेज है, 15 डेज है, तो ही वो कोटेशन वैलिड होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोटेशन लेके गया, रेट बढ़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको हमने माल देना है, मीन्स ये हुआ कि वो कोटेशन लेके गया था, अब उसको प्रोडक्ट हमने दे दिया। तो देखिए यहां पर ऑर्डर वाउचर में जाना, यहां पर शो इनएक्टिव बटन दबाना, यहां पर आप देखेंगे, देखिए यहां पर दिख रहा है डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट, तो मुझे यहां पर देना डिलीवरी नोट। एंटर करा, यस करा। डिलीवरी नोट का मतलब है सामने वाले को जिसको कोटेशन जिसने दिया था अपन ने, अब वो मेरे से माल लेके गया, और मुझसे माल लेके गया तो मैं उसको क्या दे रहा हूं, कोटेशन दे रहा हूं। तो कोटेशन का माल पहुंचा दिया। अब वो व्यक्ति सागर, देखिए ये कोटेशन दिख रहा है, ये इस बात को मायने कर रखा कि मैंने सामने वाले को कोटेशन दिया था, माल नहीं दिया था, माल अब दे रहा हूं। खुद ही देखिए, अभी ये कोटेशन का माल था, एंटर एंटर एंटर, जो डिटेल डालना हो, डिस्पैच कहां पहुंचाएंगे, पूरी डिटेल डाल के आप बाहर आ जाइए। मतलब ये हुआ कि सामने वाले को जो कोटेशन में माल लिखा था वो पूरा माल दे दिया। देखिए आई बात समझ में, ये मैंने पूरे कोटेशन का माल सामने वाली पार्टी को दे दिया। ओके, अब माल सामने वाले को मिल गया, मैंने क्या करा है, माल दिया है, उसको डिलीवरी भी कर दिया है, पर पक्का बिल नहीं दिया। और पक्का बिल नहीं देते जब तक माल 2 नंबर का कहलाता है। अब पक्का बिल देने का मतलब है, अब हम सेल्स पे जाएंगे, सामने वाले को माल पसंद आ गया, ले भी गया, अब पक्का बिल देना है, तो आप जाइए वापस से सागर पे क्लिक कीजिए। आप खुद ध्यान से देखिए, ये देखिए कोटेशन आ गया, जो दिया था हमने, उसका माल भेजा था, उस पूरे कोटेशन का माल भी मैंने सामने वाली पार्टी को दे दिया। अब आपको रेट वेट थोड़ी डालना है, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली कोटेशन को डिलीवरी नोट में कन्वर्ट किया, और उसी डिलीवरी नोट को मेरे कंप्यूटर ने कन्वर्ट किया सेल्स के अंदर। और अब अगर आप देखना चाहते हो तो आप ध्यान से देखिए, मैंने कोटेशन कब दिया, क्या क्या एक्टिविटीज हुई। अपन चलते हैं डिस्प्ले मेन्यू में, डिस्प्ले मेन्यू में आप चलेंगे इन्वेंट्री बुक्स में, और चलिए आप ऑर्डर बुक में भी जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहां भी देख सकते हैं, आपको पूरी चीज मिल जाएगी। और अगर पूरी डिटेल में देखना है, इन्वेंट्री में जाना,
आइटम में जाना, डेल लैपटॉप पे जाना, खुद ही देखो हमने 5 खरीदे थे, हमारे पास से हमने सामने वाले व्यक्ति को 2 बेच भी दिए। तो यहां पर जो है वैसे ऑर्डर बुक में डिलीवरी नोट और इसमें देखेंगे स्टॉक जनरल तो वो पूरी प्रोसेस बताएगा, बट हमने एक आइटम की सारी चीजों को समझ लिया। 5 खरीदे थे, 2 का कोटेशन दिया था और 2 डिलीवर्ड भी कर दिया। देखो 2 आउट हुए, अब बचे कितने आपके पास, 3 बचे हुए। देखना चाहते हैं तो इस पीरियड में जाइए, डेट डालिए 1/4 से 31 मार्च तक की डिटेल। आपने परचेस किए थे 5, अभी आपने कस्टमर को बेचे 2। यहां पर सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देगी। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में जाएंगे, अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं तो आप यहां सेल्स ऑर्डर में भी जाएंगे और जिस कैटेगरी जिस आइटम को देखना चाहेंगे उसकी डिटेल आपको कंप्यूटर बता देगा। तो सारी चीजों के बारे में आपको यही मिलती है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको सारी चीजें देखना है, ऑर्डर वाइज देखना हो, आइटम वाइज देखना हो, नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत है, हमेशा देखने के लिए डिस्प्ले मेन्यू का आपको उपयोग करना है। तो कोटेशन यानी 3 बातें बस ध्यान रखना, सामने वाला आपसे कोटेशन ले जाएगा, माल पहुंच जाएगा तो डिलीवरी नोट देंगे और उसके बाद हम सेल्स का बिल दे देंगे। बस यही आपको करना है और एक बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मेंटेन करने के लिए कोटेशन को इसी प्रकार से मैनेज करती है। तो आज के लिए कोटेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टाइप से हम एक एक टॉपिक आपके लिए रेडी करते जा रहे हैं ताकि आपको टैली का एक एक चीज आपको प्रॉपर क्लियर होते जाए।